हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अभी की आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन क्या हैं, आपको लेके क्या भावनाएं उनकी है, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा जितना आपसे मिलता है, रेजोनेट होता है, उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल आपको अच्छा लगता है तो। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज वहाँ पे सेंड कर दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं व्यूवर्स, अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए व्यूवर्स देख लेते हैं, ठीक है, क्या है आपके पर्सन की अभी इस वक्त की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव वाई, फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है टिकटॉक, थर्ड कार्ड है हमारे पास चेंज इन द विंड एंड व्यूवर्स मेरे पास है फोर्थ कार्ड डीप नोइंग की एनर्जी है। ओके, बॉटम से ऑब्जर्वर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए कुछ टैरो से भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं कुछ नंबर्स जो यहाँ पे निकल के आए वो मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल मेरे पास 3 की एनर्जी है, 3 यहाँ पे काफ़ी निकल के आया है आज। 1 की एनर्जी है, वो भी ज़्यादा है, यहाँ पे निकल के आएगी। 2 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है। 31 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 30 नंबर हो सकता है, 12 एंड 43 नंबर कहीं ना कहीं आपसे रिप्रेजेंट करता होगा। 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर भी है, 4 भी है, 9 भी है। ओके, 13 नंबर भी है, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं आज। वी हैव हाई प्रिस्टेस। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, वी हैव स्टार। ओके, 10 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। ओके, टावर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आज इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जो इस रिश्ते में मतलब एक देखो टावर मूवमेंट चल रहा है। फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत हो गई हैं, मनमुटाव बहुत हो गए हैं, या ये कहें कि रिश्ते में मतलब खटास सी पड़ जाना है ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ऐसा लग रहा है ये चीज़ें आपके पर्सन है ना आज ही ना जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय की जो एनर्जी बताती है आपके पर्सन की, ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये क्यों हो गया, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपने इनसे क्या छुपाया, क्या हाइड किया, आप क्या छुपा रहे हो, क्यों, क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप इनसे रिवील नहीं कर रहे हो। तो समथिंग गाइज मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन फिलहाल तो ऐसा जानने की कोशिश करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हो इनको लेके, इस कनेक्शन को लेके, इनके बारे में आपकी थिंकिंग क्या है, क्यों आप इनसे या तो मतलब पॉज लेके बैठे हो। समटाइम मुझे ऐसा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि इन सम केसेस कुछ लोग यहाँ पे इस रीडिंग में ऐसे भी ज्वाइंट हो रहे हैं जो अपने पर्सन से जैसे कि इस समय या तो बात करना अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टावर मूवमेंट चल रहा है, किसी तरह से जैसे कि बात या तो नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन जैसे कि पॉज हो गया है, चाहे वो भले ही उनकी तरफ से क्यों ना हुआ हो, लेकिन हाँ बातें नहीं हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपके पर्सन व्यूअर जितना ज्यादा वो आपसे दूर हैं, जितना ज्यादा वो मतलब इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, दूरियां होते हुए भी, ठीक है, टावर मूवमेंट के आने के बाद भी वो अपने आप को 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेजर जो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ज्यादा हुआ है। ठीक है, जो देखो ये उनकी फीलिंग है, हो सकता है आपकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो इनके से, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी फीलिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे उनको विजुलाइज करके आप इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि उनके मन में क्या है, क्योंकि आप वही जानने आए हो, तो आपको अपने आप को ओपन अप रखना होगा। फिलहाल तो सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इनसे बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये जो टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच में आया है, ये इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है और बहुत शॉर्ट टाइम में हो गई। ठीक है, टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, एकदम सडन ये चीज़ें हो जाना, उनको संभाल नहीं पाना। ठीक है, माइंड सेट चेंज हो जाना, तो इन चीज़ों को आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गलती हुई तो कहाँ, कब, कैसे और किस तरह से इन चीज़ों को अंजाम दिया गया। तो ये मैं आपके पर्सन का इस समय फिलहाल माइंड सेट देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत गहराई से
बहुत गहराई से इस कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। रिसर्च है ना, जैसे कि इंसान को एक तलब होती है जानने की, उसको गहराई से जानना होता है कि इसका रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन, मुझे लग रहा है जैसे कि उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर उन चीज़ों को प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिलहाल मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन फिलहाल आपको आजकल बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। बेशक हो सकता है आपके पर्सन ने आपको एक नंबर से ब्लॉक किया हो, जो नंबर आपके पास में आपके पर्सन का हो, किसी अनदर नंबर से आपको या तो स्टॉक या वॉच किया जा रहा है। कोई फेक आईडी हो सकती है, कोई फेक कोई नया नंबर लिया हुआ हो सकता है, कोई इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है, समटाइम कुछ न्यू फ्रेंडशिप की ऑफर आना, या तो मतलब इस तरह से इंस्टाग्राम या फेसबुक या अदर सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपके बारे में हर चीज़ वहाँ से पता की जा रही है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में उनको बता रहे हैं। तो कुछ लोग तो हैं ज़रूर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जिसके थ्रू आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक या वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल व्यूअर्स, अगर कुछ ऐसा है तो अपने आप को यहाँ पे आपको बहुत मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि आपके पर्सन में भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल ऐसा ना हो, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हो, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है कि उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, लेकिन जो इनकी फीलिंग नजर आ रही है कि भाई ये तो आपके साथ में दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अनाथ हो गए, ठीक है। यहाँ अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इनको ऐसा लग रहा है भाई इनका ये अनाथ से हो गए इनकी लाइफ में, आप चले गए उनकी लाइफ से, तो इनका जो कहते हैं ना, इनकी खुशियाँ नहीं रही है, इनको खाली खालीपन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ही इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई आप दोनों के कनेक्शन में, जो टावर मूवमेंट आया है, उसको लेके ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपसे जुड़ना तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन चाहते हैं, पर इन सम केसेस भी बस जैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके पर्सन को आपसे जुड़ने से रोकती हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आपके साथ में या तो मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। नो डाउट प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, इसलिए कह रही हूँ ना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों साथ में तो हैं। इन सम केसेस हो सकता है आप लोग टावर मूवमेंट आया और एक तरह से रियूनियन भी हुआ, या फिर रियूनियन के कगार पे ये कनेक्शन पहुंच चुका है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है, जैसे कि आप लोग एक तरह से रियूनियन की कगार पे आने वाले हो या फिर पहुंच चुके हो, ठीक है। लेकिन जो अभी जस्ट एक थोड़ा सा कुछ स्टेप्स बाकी हैं, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों कार्ड की वाइब्रेशन ये दिखाती है कि वो आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में, हीलिंग कर रहे हैं, होप है उनकी इस कनेक्शन को लेके, पॉजिटिव होप्स है, क्योंकि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मैरिज को लेके इशू हो सकता है, या फिर कनेक्शन को लेके इशू हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट भी होना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कि वो मतलब हो नहीं पा रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे आके आपके पर्सन का माइंड से स्टक हो गया है, अटक गया है, ठीक है। वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन का जो एक इस कनेक्शन को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू जो डेवलप हो रहा है फिलहाल, जो नजर आ रहा है, वो ना पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है आपको लेके। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। मिड पॉइंट है यहाँ पे, मिड पॉइंट क्रिएट किया जा रहा है दोनों तरह से, जैसे कि सिचुएशन को या तो मैनेज किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, या दोनों ही एस्पेक्ट को यहाँ पे सोचा परखा जा रहा है कि इनकी क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी, या इनके क्या पॉजिटिव स्टेप्स रहे हैं इस कनेक्शन को लेके और आपके क्या रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सोची समझी जा रही है उन्हीं को लेके, जैसे कि आगे ये प्लान बना रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फिलहाल नज़र आ रही हैं, ओके। ये जुड़ना तो चाहते हैं व्यूवर्स आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कनेक्ट हो डिसकनेक्ट होके मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो नहीं नज़र आया। अगर ऐसा होता तो ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल नहीं आया होता, जो आपके पर्सन की स्थिति को दिखाता है कि ये भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेले हो गए हो, ठीक है। और फिर आपको वॉच आउट क्यों कर दे, अगर ये आपको छोड़ना भी चाहते तो आपको वॉच आउट क्यों करते, क्यों आपको स्टॉक करते, क्यों आपके पीछे पीछे आते, क्यों आपके बारे में जानना चाहते, ठीक है, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जोड़ती हैं आपके पर्सन को आपके साथ में। फिलहाल ये एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट निकल के आई है, ओके। एस ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हमारे पास है। द मून की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से हो।
पर सीक्रेट रिवील तो ज़रूर हुए हैं, जिसकी वजह से भाई डिस्टर्ब हो गए आपके पर्सन, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, वो भी आपके पर्सन भी मतलब कनेक्शन को संभाल नहीं पा रहे हैं। मिड पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सम टाइम लैकिंग हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा सा एक फितूर है गुस्से वाला, वो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। थोड़ी सी अपनी माइंड सेट है इनको, ये शायद ऐसा सोचते हैं कि इनकी कभी कोई गलती रही नहीं है, गलती में भी हो सकता है ज़्यादा ये आपकी सोचते हैं कि आप इनको मतलब डाउट क्यों हो रहा है आपके ऊपर। मुझे तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि ये डाउट आपके ऊपर ही कर रहे हैं, मतलब अगर गलती भी की है ना तो आप ही ने की है, इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तुमने ही कोई बातें छुपाई हैं, तुम्हारे तरफ ही कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, ठीक है, और वो चीज़ें सामने आ गई हैं मेरे सामने, मतलब तुम्हारा दूसरा रूप आ गया है सामने, तुम तो ऐसे बिल्कुल ना थे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मतलब सडन आना और आपके पर्सन का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाना, वो चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ये फिलहाल की एनर्जी है व्यूअर्स, ठीक है, इसको बहुत मतलब इस तरह से मत लेना कि ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है, ये एनर्जी है उनकी, करंट फीलिंग्स है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ में ये रीडिंग हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, कुछ लोगों के साथ में कुछ हद तक रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की ही फीलिंग जो है वो ये दिखाती है भाई, ये मे भी हो सकता है कि किसी के साथ में आपका हंसना बोलना या किसी के साथ में दोस्ती इनको अच्छी नहीं लगी हो, भाग गई हो, आपको उनके साथ में बात करना अच्छा लगा हो, जस्ट एक कैजुअल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं आपको लेके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हमेशा से, जैसे कि पूरा होल्ड बस मुझे चाहिए इस पर्सन के ऊपर, किसी और से ना तो ये बात करे ना ही किसी और से हंस के बात करे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये चीज़ें मतलब इनके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, मे भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच किया है, तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फिलहाल नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है भाई तुम इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, और ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं इस कनेक्शन को संभालूँ तो कैसे संभालूँ, कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पे मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। ओके, तो चलिए कुछ और मैसेज लेते हैं यहाँ पे। आज आपके पर्सन आप पे ही डाउट कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं यही कह सकती हूँ, लेकिन ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की थिंकिंग है, या तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन हाँ वो ही ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, बिटर स्वीट फीलिंग है ना, देखो वही बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भैया लौट आओ वापस, लौट आओ वापस, लौट आओ, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मतलब ऐसा है कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है, मैं तुम्हारे साथ में ही रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। तो ये जैसे कि मनाने की भी कोशिश करना चाहते हैं, समझने की भी कोशिश करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है जिनको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इम्पेशेंट बहुत है आपसे बात करने के लिए, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या उन चीज़ों को जानने के लिए जो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और भाई आ गई कंप्लीशन, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है भाई जैसे कि इनको चाहिए व्यूवर्स कि भाई कनेक्शन में साथ में आ जाओ, जो भी हो, जो भी बातें हो गई उन पर मट्टी डालो, उनको दफना दो, उनको ख़त्म कर दो। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है उनको रिलीज़ कर दो, बस इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि इनकी लाइफ ही भैया डिस्ट्रॉय हो गई हो आपके बिना, तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक पल नहीं रहना चाहते, एक पल भी दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस किसी तरह से तुम्हें मना लेना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए निकल के आए। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।